Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना इसका इकमा स्क्रिप्ट एंड यूज स्क्रिप्ट का यूज़ सारा देख लिया था, सब कुछ क्लियर भी कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल्स एक नेम्ड स्टोरेज होते हैं जिसमें लोग डाटा को पुट करते हैं। एग्जाम्पल बाल्टी एक वेरिएबल है जिसके अंदर वाटर को पुट किया जाता है। घर एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। रूम एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी चीजें रहती हैं, तो वो होता है वेरिएबल। आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। अब वेरिएबल के नेम के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं? तो ऑलवेज फॉलो द कैमल केस। कैमल केस होता क्या है कि लेटर का वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होता है और सेकेंड लेटर बड़ा होता है। एग्जाम्पल, स्टोर नेम का एच छोटा एन बड़ा, एम्प्लॉय आईडी का ई छोटा आई बड़ा, मोबाइल एंड कवर का एम छोटा एंड का ए बड़ा, कवर का सी बड़ा, फैन एंड फराटा फैन का एफ छोटा, फैन का एफ छोटा, एंड का ए बड़ा, फराटा फैन का एफ बड़ा। होम आईडी का एच छोटा, आईडी का आई बड़ा। तो आप लोगों को कैमल केस को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया भी है। तो और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम लोग 3 कीवर्ड का यूज़ करते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो उसको समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। लेट एंड कॉन्स्ट है, ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ। वी कॉल्ड इट एज EX6 ऑल्सो एंड ECMAScript 2015 ऑल्सो। इसके पहले केवल वैर था। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लेट एंड कॉन्स्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। क्या वैर इतना कैपेबल नहीं था कि वो चीज़ों को हैंडल कर पाए? नहीं, वो कैपेबल था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे एग्जाम्पल, ग्लोबल और फंक्शनल स्कोप था, ब्लॉक्ड स्कोप नहीं था। तो अब आप कहोगे कि ब्लॉक और फंक्शनल स्कोप क्या होता है, तो मैं अभी आपको कोड करके दिखाऊंगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं और डिफाइन भी एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। मान लीजिए आप काम करते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपने एक वेरिएबल दिया एड्रेस। अब वो एड्रेस में आपने अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दिया, फिर आप उसी पेज में कहीं और आपको एड्रेस देने की जरूरत पड़ी और आपको याद नहीं रहा कि मैंने एड्रेस ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। फिर आपने एड्रेस डाल दिया और इस बार एड्रेस डालना था एम्प्लॉय के होम का एड्रेस। तो आप लोगों को तो एरर ही नहीं शो होगा, क्योंकि आपने वेरिएबल्स को एज अ वैर लिया हुआ है, वैर कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, वो आपको एरर नहीं शो करेगा। आपने उसको डिफाइन भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया। फिर आप कोड को रन करोगे तो हर जगह आपका ही एम्प्लॉय का एड्रेस आएगा, कंपनी का एड्रेस नहीं आएगा। एक मान लीजिए फॉर्म है, फॉर्म में 2 एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ऑफिस एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, या फिर आप नेम चेंज कर दो, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस के नेम से। अगर बाई चांस, अगर आपको ना याद रहा, आप नए प्रोग्रामर हो, आपने केवल एड्रेस ही डाला, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस नहीं डाला, तो क्या? तो उस केस में आप लेट यूज़ करो। देखो लेट क्या करता है, लेट डज नॉट लेट यू टू री डिक्लेयर द वेरिएबल। वो आपको रीडिक्लेयर नहीं करने देगा, वो आपको बता देगा कि वो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो इससे आप सतर्क हो जाओगे, अच्छा मैंने तो एड्रेस को यूज़ किया हुआ है। ओके, इफ द यूजर यूज द वेरिएबल बिफोर द डिक्लेरेशन, इट इनिशियलाइजेस विद द अनडिफाइंड। मान लीजिए कि आप लोगों ने वेरिएबल को यूज़ कर लिया बिफोर डिक्लेरेशन, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अनडिफाइन हो जाएगी। लेकिन इसमें उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू अनडिफाइन नहीं होगी, वो एरर रिटर्न करेगा। मतलब ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आप लोगों ने सोचा कि अरे हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, चलो उसको एक्सेस कर लेते हैं। आपको नहीं याद, लेकिन आपने एक्सेस कर लिया, आपको लगा कि हाँ एक्सेस चलो करके देखते हैं, लेकिन वैर यूज़ किया आपने, तो वो एरर नहीं देगा। अगर आपने लेट यूज़ किया हुआ है तो आपको एरर देगा, बोलेगा भैया क्यों कहाँ डिक्लेयर कर दिया, कहाँ तुमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो यूज़ किए ले रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। अब कॉन्स्ट क्यों यूज़ किया गया? कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक होता है। इसको ना ही आप डिक्लेयर कर सकते हो, ना ही आप डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपने एक बार जो वैल्यू दे दी कॉस्ट को, वो हमेशा सेम रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो और वो पैरासूटिकल कंपनी है, तो वहाँ पे आपका प्राइस, मान लो आपका प्राइस है 39 रुपी, आपने एक मेडिसिन का रखा, तो वो 1 साल तक सेम प्राइस, आपको पता है कि जब तक वो प्राइस सेम है, वो प्राइस हर 1 मिनट में चेंज नहीं हो रहा है। कुछ भी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो आपने लिया, मान लीजिए मेडिसिन के अंदर के इंग्रेडिएंट्स वो सेम रहने वाले हैं, तो आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज चाहोगे कि वो चेंज ना हो किसी भी तरीके से, तो आप उसको कॉन्स्ट डिफाइन कर दो। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो एरर बता देगा, बोलेगा भैया तो कॉस्ट वैल्यू है, द वैल्यू कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू। तो आपके लिए अच्छी बात है ना, जो वैल्यू कॉन्स्ट रखनी है उसको कॉन्स्ट दे दो, और जिसमें आपको लगता है कि नहीं, हमेशा लेट लो। ओके, लेट लो, ब्लॉक स्कोप रहता है,
आपने जहाँ डिक्लेयर किया आप उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपको दोबारा कहीं ज़रूरत लगती है तो आप दोबारा दूसरा वेरिएबल बना के ले लो। अगर आपको ग्लोबल चाहिए तो एक बार टॉप पे जाके वैर लिख दो, आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। लेकिन आप कहोगे कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम अपने VS कोड पे चलते हैं। तो मैंने अपने VS कोड ओपन कर लिया होगा, ये हमारा JS फाइल है। तो और ये javascript.html हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट करूँगा और मैं इस चीज़ को ओपन करूँगा। मैं यहीं पर सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। देखो अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा फंक्शन a। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे where b is equals to 10। अब हमने यहाँ पे लिखा if b is equals to 10 तो where a is equals to 5 मान लो, a is equals to b मान लिया है। ओके, अब हम इसके बाहर आए, हम लिखेंगे a, b। ओके, इस चीज़ को हम लोग रन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या कोई सिंटैक्स एरर है, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। तो मैं इसको ज़रा एक बार कॉल भी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉल भी कर लिया हुआ है। तो ये हमारा खुल चुका है। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये इसने क्या दिया 10,10। अब देखो हुआ क्या, ये हुआ कि ये तो एक ब्लॉक के अंदर था। अगर ये स्केलर डिफाइन है तो हम इसको कैसे इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वैर लिखा हुआ है। और वैर क्या बोलता है, वैर बोलता है कि यू हैव अ फंक्शनल स्कोप, मतलब फंक्शन स्कोप रहता है, ब्लॉक स्कोप नहीं है। अगर यही चीज़ अगर आप क्या कर दो, आपने इसको अगर लेट डिफाइन कर दिया तो क्या हो गया, अब इसका स्कोप क्या हो चुका है, ए का स्कोप क्या हो गया, ए का स्कोप हो गया ब्लॉक। अगर ये ब्लॉक है तो ये केवल इसके अंदर ही एक्सेस हो सकता है, बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। तो मैं जाऊं और मैं यहाँ पे देखूं तो क्लियर करता हूँ, मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये क्या दे रहा है, फंक्शन ए। तो मैंने बोला कि मेरे को ए डिफाइन यहाँ पे कर दो, तो मैं यहाँ पे गया, मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा और देखूंगा ये क्या दे रहा है, ये हमको ये फंक्शन दे रहा है, ये हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन ये है। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा A1, मैं लिखूँगा यहाँ पे A1। तो ये क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर A1 इज नॉट डिफाइंड, व्हाई सो, बिकॉज वी हैव गिवन द लेट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमें कह रहा है द यूजर कैन प्री डिक्लेयर। अब मान लो हमने यहाँ पे लिखा, मैं इसको दोबारा अंडो करता हूँ और मैंने यहाँ पे वैर लिखा। अब देखो मैंने लिखा वैर इज इक्वल टू बी। ओके, हम लोगों ने पढ़ा क्या, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ओके, वैर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10, बी ए इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर भी किया, डिफाइन भी किया। अब मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो तो हमें मिलने वाली नहीं मिल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मैंने यहाँ पे वैर लिया, ये भी लिया। ओके, मैं इसको कॉल करता हूँ तो हमें वैल्यू यहाँ पे 100 मिल रही है। अब देख पा रहे हो, वैल्यू हमें यहाँ पे 100 मिल चुकी है। क्यों, क्योंकि हमने वैर यूज़ किया हुआ है और हमने इसको डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों किया हुआ है। लेकिन लेट क्या बोलता है, लेट बोलता है यू कैन नॉट डिक्लेयर योर वेरिएबल। अब मान लो हमने लेट ए कर दिया और ए की वैल्यू हमने 100 कर दी। अब यहाँ पे बोला क्या गया था, यहाँ पे बोला यू कैन नॉट री डिक्लेयर द वेरिएबल बट यू कैन अपडेट इट। मतलब हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब हम क्या नहीं कर सकते, हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ब्राउज़र पे क्या है। इसमें क्या लिखा, ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब क्या है, डिक्लेयर है। चलो इसको हटा देते हैं, डिफाइन तो कर सकते हैं, वही लिखा है ना, पीपीटी में तो ये लिखा है ना कि वी कैन री डिक्लेयर, वी कैन अपडेट इट। अब देखो, अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं और देखते हैं क्या 100 आ रही है। हाँ 100 आ रही है, ये देखो, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया, पॉइंट हो गया ना। अब क्या लिखा, इफ़ द यूज़र यूज द वैर बिफोर द डिक्लेरेशन इट इनिशियलाइजेज विद द अनडिफाइंड वैल्यू। हमने डिक्लेयर करने से पहले वेरिएबल को यूज़ कर लिया, मतलब क्या है, हमने लिखा console.log a। अब क्या है, हमने देखो यहाँ पे हमारे पास वैर है और हमने इसको डिक्लेयर करने से पहले, मान लो सॉरी, डिफाइन करने से पहले डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर यहाँ पे किया हुआ है लेकिन इसके पहले डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें क्या वैल्यू देगा, हमें ये वैल्यू देनी चाहिए अनडिफाइंड। ये देखो अनडिफाइंड दे रहा है, बाद में हमें 100 दे रहा है।
लेकिन अगर यही चीज़ मैं लेट कर दूँ, लेट किया तो हम डिक्लेयर कर ही नहीं रहे, तो इरर तो शो नहीं करेगा, डिफाइन कर रहे हैं बार बार। तो ये हमें इरर देना चाहिए, बोलेगा कि भाई ये हमें इरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमने ए को लिया, तो पहले बात हम A1 कर देते हैं। नेमिंग कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसने क्या बोला, रेफरेंस ईयर A1 इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लेट यूज़ किया हुआ है, ना कि वेर यूज़ किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब कॉन्स्ट भी देख लेते हैं, कॉन्स्ट क्या कहता है। अब मैंने इसको लिया वेर, मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, मैं केवल इसको कॉन्स्ट कर दूँगा। कॉन्स्ट किया, A1 ये आ गया, ये आ गया। अब इसको देख लेते हैं A1 की वैल्यू क्या आएगी। A1 की वैल्यू आएगी 10, आ रही है। A1 इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉक स्कोप है। ये ब्लॉक स्कोप है, मतलब क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे 10 दे रहा है। आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। हमने लिखा कि ना इधर ये डिक्लेयर हो सकता है ना ही डिफाइन हो सकता है, मतलब हमने बोला कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 100। इसने बोला ये दोनों ही नहीं हो सकते, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। ओके, मैं सो करता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो उसने क्या बोला, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। मतलब क्या, ये ऑलरेडी डिक्लेयर है। हमने क्या लिखा था, इट कैन नॉट री डिक्लेयर। चलो ये भी क्लियर हो गया। चलो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की, हमने लिखा A1 की वैल्यू 100 कर दो। ओके, देखो असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, टाइप एरर है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। ना ही डिफाइन हो सकता है ना ही डिक्लेयर हो सकता है। ओके, अब हम कॉन्स्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे बिफोर डिक्लेरेशन। मतलब हमने क्या बोला, मेरे को A1 दे दो, हमने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया, तो ये तो एरर देगा। अब ये हमें एरर देना चाहिए, ये बोलेगा कि भाई तुम क्यों एक्सेस कर रहे हो जब आप लोगों ने डिक्लेयर ही नहीं किया। ये देखो A1 इज नॉट डिफाइंड, A1 डिफाइन ही नहीं है। क्लियर हो गया। वही चीज़ हमने लिखी, व्हेन द यूजर डिक्लेयर्स अ वेरिएबल कॉन्स्ट वेरिएबल दे नीड टू इनिशियलाइज, अदरवाइज इट रिटर्न्स एन एरर। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव। हर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मतलब ये मान लो कि जिंदगी में ये क्वेश्चन ना पूछा जाए हो ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि बेसिक डिफरेंस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को लेट वेयर कॉन्स्ट कब यूज़ करना है, क्या पता कब कोड में एरर आ जाए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो आप लोग इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। जो मैंने समझाया, मैंने बहुत ही क्लियर वे में समझाया। इससे अच्छा बेटर सोल्यूशन आप लोगों को कहीं एक्सप्लेनेशन मिलता है तो मुझे बताएं। मैंने तो पूरा 100% दिया आप लोगों को समझाने में, एक एक पॉइंट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।